मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने हिप्पा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों के कारण देश के लोग आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास में भी उनका विशेष योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिप्पा का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की। ये बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिप्पा की एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने हिप्पा में स्पेशल एजुकेटर की 3 जनवरी तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसमें 80 शिक्षक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को न्यू एज टेक्नोलॉजी से विशेष बच्चों को पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को लाभ मिलेगा। ये नई पद्धति ब्रेल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में दृष्टिबाधित बच्चों को भी उनका हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी दृष्टिबाधित बच्चों को मिलने वाली 1500 रुपए मासिक पेंशन को 27 वर्ष की आयु तक बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका प्रावधान राज्य सरकार आगामी बजट में करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दृष्टिबाधितों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संसाधनों से हिमाचल प्रदेश की कुल आय 16,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर ही सालाना 27,000 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश की दिशा तय करनी होगी, इसलिए वे हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश के लोगों का भविष्य सुखमय हो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के संसाधनों में सभी वर्गों का अधिकार है, इसलिए नीतिगत परिवर्तन लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हिप्पा की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुशासन कांग्रेस सरकार का मूल मंत्र है और इसके लिए अधिकारियों को बेहतर और तकनीक आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हिप्पा की विशेष भूमिका है। दिवंगत प्रधानमंत्री जी हम सबको छोड़कर चले गए और उस समय वो वित्त मंत्री बने जब देश घोर आर्थिक संकट में था। देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा जा रहा था। वो अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, आरबीआई के भी गवर्नर रहे थे और उसके बाद उनको वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया। चंद्रशेखर सरकार जी की गवर्नमेंट थी, पूर्व प्रधानमंत्री जी की, उनकी सरकार गिरी और देश के वो वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन किया और देश आर्थिक समृद्धि के रास्ते में आगे बढ़ा, वो उनकी नीतियां थी और किस प्रकार अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आज पूरा देश गर्व से पूरे विश्व में बड़े मान सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसा 50 साल से प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से सारे आईएएस अधिकारी, सारे एचएएस अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद सरकार की नीतियाँ जो समाज से जुड़ी होती है उनको जनता तक पहुँचाने का दायित्व इस प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उन अधिकारी कर्मचारी को दिया जाता है। इसलिए इस संस्थान का नाम, क्योंकि ये मूल जड़ है जहाँ से हर योजना को अमली जामा बनाने के तरीके बताए जाते हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक रखा गया है। इनके नाम से जाना जाएगा ये इंस्टीट्यूशंस और आज इसकी 50वीं स्थापना दिवस भी है, 51वां स्थापना दिवस है, इसलिए इस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ रखा गया है। बाकी क्योंकि इस इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने बातें कही है वो आपने सारी देख ली। नया साल भी है, आपने वो नए साल की मैंने सब चीज़ों को मैंने अपने जो मुझे लगा कि मुझे जनता की अदालत में बताना चाहिए उस चीज़ को मैंने बताया है कि
सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन चीज़ एक अपने हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के समाज को देखते हुए हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। 75 लाख के करीब जो हमारी जनता है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और 2032 में समृद्धशाली हिमाचल बन सके। इस दृष्टि से मैंने उन्हें बताया ये, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षित अध्यापक गण भी होते हैं, इसलिए मैंने ये बातें बताई है। मैं हमारी सरकार को तो 2 साल रहे हैं, अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ही लेना पड़ रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 वर्षों में हमने लिया। 10,000 करोड़ रुपया हमने ब्याज का चुकता किया और 8,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट का चुकता किया। और जब सरकार के पास जीएसटी का कंपनसेशन सेस आता था, जून 2022 तक आता रहा 3,500 करोड़ रुपया, तब भी पिछली सरकार ने किसी प्रकार से फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। आरडीजी आती थी जो 11,000 करोड़ थी, जो घटकर 8,000, 6,000 और इस वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रह जाएगी। उसकी तरफ भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरी सरकारें हैं वो फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ ना जाए। उसे काम करना है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सहयोगी सदस्य, हमारे अधिकारी दिन रात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। ये अर्थव्यवस्था जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो किस कगार पर थी। आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौटी है और इसमें सभी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, कर्मचारी और अधिकारियों का सहयोग है। केंद्र सरकार से देखिए, केंद्र सरकार से हमारी जो पैसे हैं, जो हमारे पीडीएनए के 9200 करोड़ रुपया है, जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान जमा होता है और सरकार का 14% अंशदान जमा होता है, वो 9,000 करोड़ रुपया है। और हमारे अगर जो केस सेटल हो जाए तो हमें 23,000 करोड़ रुपए के करीब मिल सकता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ही पटड़ी पर आ जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों के हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल न्यूज़ 24